हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सपनाज ब्लॉग में। माय डियर, पहले तो आप सभी लोगों को सॉरी एंड दिल से सॉरी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग मुझे बार बार कमेंट कर रहे हैं एंड मैसेज कर रहे हैं कि दीदी आप कहाँ हो इतने दिन से। तो यस, एक्चुअली मैं कुछ दिनों से मिसिंग हूँ। मिसिंग इन द सेंस मैं वीडियोस नहीं डाल रही थी, उसके पीछे कुछ रीजन था पर्सनल। लेकिन अभी आज से जो आपका ये वीडियोस का सिलसिला है ये फिर से स्टार्ट हो गया है और ये बिल्कुल रुकने वाला नहीं है। हम अपने वीडियोस में प्रेगनेंसी की बातें करते हैं, हम बेबी जर्नी से रिलेटेड बातें करते हैं। उसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको व्लॉग्स भी डालती हूं, जिसमें कि स्टडी व्लॉग्स के बारे में मैंने जब आपसे ओपिनियन मांगा था तो आपने उसमें अपनी सहमति व्यक्त की थी। तो मैं बहुत जल्दी उन्हें भी ले आने की कोशिश करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं जहां रहती हूँ वो हमारी ज्वाइंट फैमिली है, तो वीडियो बना पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन देखती हूँ, मैं मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन आज के वीडियो में हम आपके नन्हे मुन्ने से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, यानी कि हम ये बातें करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं देनी है। हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, ये सारी वीडियोस बहुत देखते हैं कि बच्चों को क्या देना है, क्या खिलाना है, क्या पहनाना है, कैसे सुलाना है, लेकिन हमें इन चीजों पे भी ध्यान रखना है कि हमें अपने बच्चे को क्या चीज भूलकर भी नहीं देनी है। ये डायरेक्टली आपके बच्चे के पूरे बॉडी शेप को जिसे बोलते हैं इफेक्ट करती है, उस पर प्रभाव डालती है और साथ ही साथ उसके डेवलपमेंट पे भी असर डालती है। इसीलिए इन चीजों को आपको दूर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 की बात कर लेते हैं, जिसके बारे में बहुत ज्यादा मिथ्स है। एक्चुअली मिथ ये है कि लोग कहते हैं जब बेबी हमारा बॉर्न होता है यानी पैदा होता है तभी उसे कुछ लोग काफी ज्यादा ये देखा जाता है कि शहद जो है चटा देते हैं। तो क्या अभी डॉक्टर्स ऐसा रिकमेंड करते हैं और ये क्या ऐसा जरूरी है, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पर्सनली मैंने भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया था एंड इसके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे यही फैक्ट निकलकर सामने आया कि शहद में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बच्चे को हार्म कर सकते हैं, स्पेशली उसे एलर्जी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको बच्चे को 1 साल तक शहद से दूर रखना है, 1 साल तक हमें उसे शहद नहीं देना है। तो प्लीज अगर आप भी ऐसा सोच रही हैं कि हम अपने बच्चे के लिए शहद जो है वो पैक कर लेते हैं, तो ऐसी गलती मत करिएगा। उसे शहद बिल्कुल भी मत दीजिएगा, अदरवाइज उसे जब एलर्जी हो जाएगी तो फिर आप परेशान हो जाएंगे और वो तो परेशान रहेगा ही। सेकेंड थिंग के बारे में बात करते हैं, जो कि अगेन माई बहुत ज्यादा यूज करती हैं, स्पेशली अगर वो बच्चे के लिए टॉप फीड अवेलेबल करवा रही है। तो किसी कंडीशन में अगर उनको मिल्क नहीं हो रहा है या मिल्क कम हो रहा है तो इन चीजों का ज्यादा यूज होता है, जैसे कि जिसका नाम है शुगर। शुगर भी बच्चे को आपको 1 साल तक नहीं देना है। हाँ, 6 महीने के बाद या आप स्वीटनर के रूप में जैगरी का यूज कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट है, बिल्कुल आपको यूज करना चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि उसमें आयरन पाया जाता है और शुगर जो है ये खोखली कैलोरी है, इसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है। तो शुगर तो वैसे भी हम बड़ों को भी यूज करने के लिए मना किया गया है, नहीं करना चाहिए, कम से कम यूज करना चाहिए। और बच्चों के केसेस में तो बहुत ज्यादा ये इफेक्ट डालता है उनकी बॉडी पे। तो प्लीज आप इसको जो है 1 साल तक अपने बच्चे को शुगर बिल्कुल ना दे। अगर आप और ज्यादा रिच बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बताती हूँ, आप डेट्स का सिरप बनाकर रख लीजिए, बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। मेरी बेबी जब छोटी थी तो मैंने उसको स्टोर कर लिया था एक कंटेनर में, ग्लास के कंटेनर में, और उसको फ्रीज में रख दिया था और उसको मैं यूज करती थी। जैसे मैंने कोई खीर बनाई या कुछ भी बनाया या ड्राई फ्रूट्स का बनाया जिसे बोलते हैं पेस्ट, तो उसमें मैंने स्वीटनर के लिए हल्का सा ऐड कर दिया और वो उसको बहुत पसंद भी करती थी। साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा रिच भी होता था, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यूज होते हैं, बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। तो आपको अगर स्वीटनर यूज करना है तो अपने बच्चे को हेल्दी चीजें दीजिए ना। अभी से ऐसी चीजें क्यों दे रहे हैं जो उसको खोखला बना रही हैं और एक ऐसी हैबिट डाल रही हैं फ्यूचर के लिए जो चलकर उसको फाइनली छोड़ना ही है, और अगर उसने नहीं छोड़ा तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा उसके लिए। जैसे कि देखिए, मना किया जाता है, डॉक्टर्स कहते हैं व्हाइट जो सॉल्ट होता है उससे भी दूर रहने के लिए, शुगर के लिए तो कहते ही है। तो आप अभी से अपने बच्चे को अच्छी हैबिट डालिए। तो फर्स्ट थिंग मैंने आपको बताई शहद, सेकंड थिंग मैंने आपको बताया शुगर, इससे आपको दूर रहना है। थर्ड चीज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जब हम बच्चे को टॉप फीड देते हैं तो हम क्या करते हैं, दूध में मिला करके हमने चीनी दे दिया, मत यूज कीजिए। गुड़ दे सकते हैं या फिर सबसे बढ़िया डेट सिरप दे दीजिए, या फिर आता है मिश्री जो
मतलब एक मिश्री छोटे छोटे टुकड़े वाली आती है, वो नहीं, जिसे धागा मिश्री बोलते हैं वो, लेकिन उसको भी आपको अपने डॉक्टर से पूछ कर देना है कि किस एज से दे सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको यूज करना है, ये बहुत हेल्दी चीजें हैं रादर देन शुगर। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम बात करते हैं, जो कि है जैसा कि मैंने कहा टॉप फीड, यानी कि गाय या भैंस का दूध यानी काऊ या बफेलो का मिल्क हो गया, ये आपको आइडियली 6 मंथ तक तो डेफिनेटली आपको नहीं देना है। बफेलो का तो बिल्कुल भी नहीं, और काऊ का आप 6 मंथ के बाद अगर डॉक्टर आपके परमिट करते हैं तो भले आप दे सकते हैं, अदरवाइज डॉक्टर्स जो हैं वो जनरली परमिट नहीं करते। अगर कोई केस होता है, मदर को फीड नहीं हो रहा, बच्चे को फॉर्मूला फीड सूट नहीं कर रहा, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से हमको मतलब डॉक्टर्स को देना पड़ रहा है, देन ओके है, वो काऊ मिल्क देते हैं। अदरवाइज काऊ मिल्क, बफेलो मिल्क जो है वो 1 साल तक मना होता है, स्पेशली 9 मंथ तक तो आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते। 9 मंथ के बाद डॉक्टर से पूछकर 6 मंथ के बाद काऊ मिल्क स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जनरली 9 मंथ के बाद ही डॉक्टर परमिट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि देखिए, हमारी बॉडी जो है, मदर नेचर ने जो ह्यूमन है उसके लिए ह्यूमन मिल्क बनाया है। काऊ मिल्क जो है वो काऊ के बेबी के लिए है, वो हमारे लिए नहीं है। वो मतलब बहुत ज्यादा भारी हो जाता है हमारी बेबी के लिए, उसको डाइजेस्ट करना। हमारी जो बेबी है उसकी एक तरह से कह लीजिए डाइजेशन के हिसाब से जो ह्यूमन मिल्क है वो ही सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए अगर आपको फीड हो रहा है, यानी कि अगर आपको मिल्क हो रहा है, मिल्क सप्लाई अच्छी है, तो डेफिनेटली आप प्लीज अपना ही मिल्क रेफर करें। और उसको बढ़ाने के बहुत सारे तरीके मैंने बताए हैं। अगर कम है आपका मिल्क प्रोडक्शन तो उसको यूज करिए और अपना मिल्क प्रोडक्शन बहुत आराम से बढ़ाइए, लेकिन प्लीज इन चीजों को मत यूज कीजिए, क्योंकि यह आपके बच्चे को डायरिया दे सकता है, बार बार आपके बच्चे को कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, और डायरिया जो है वो काफी बड़े स्केल पे हो सकता है, बहुत ज्यादा उसको लूज मोशंस हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है। तो ये आपके बच्चे की ओवरऑल हेल्थ बिगाड़ने ही वाला है। उसका फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो रुकेगा ही रुकेगा, साथ ही साथ ये मेंटल डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट डालता है। तो प्लीज आप इस चीज को छोटे में मत लीजिए। वो जो है हमारे बच्चे का जो स्टार्टिंग में डाइजेशन होता है, वो डाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है यानी वो बहुत ही स्लो होती है, इतना एक तरह से कह लीजिए इतनी स्ट्रांग अभी नहीं हुई होती है। उसके सिस्टम जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उसके, वो अभी इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, इतने डेवलप नहीं होते हैं कि वो हर चीज को डाइजेस्ट कर सके। तो इसीलिए प्लीज इन चीजों को बेबी से दूर रखिए। अब कुछ ऐसे चीजों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। जैसे कि बहुत सारे लोग फैशन में, या कह लीजिए कि जिसे कहते हैं उनको नीड भी रहती है, तो वो क्या करते हैं, वॉकर का यूज करते हैं। वॉकर आपने देखा होगा, जब हमारा बच्चा 5 महीने का 6 महीने का होता है तो हम बच्चे को वॉकर में डाल देते हैं कि हमारा बच्चा जल्दी से चलना सीख जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो? मत करिए। क्या बच्चे पहले नहीं चलते थे? आप बताइए, आपके मम्मा पापा या उनके मम्मा पापा, क्या उन्होंने चलना सीखा? नहीं सीखा ना। तो फिर क्यों अपने बच्चे को अभी से ही अपाहिज बनाना, किसी सहारे को की जिसे बोलते हैं उसे नीड अभी से ही करवाना? वो वैसे भी चल लेगा। रीजन क्या है? इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, समझने की कोशिश कीजिए मैं क्यों आपको मना कर रही हूँ। अननेसेसरी मैं आपको नहीं मना कर रही हूँ। इसके पीछे रीजन ये है कि जब आप बच्चे को वॉकर में डाल देते हो, जैसे आपने थोड़ा बहुत डाल दिया, आप काम कर रहे हो और घर में अकेले हो, आपको मैनेज करना है बच्चे को, तो उस समय बच्चा इधर उधर भागे ना, कुछ मतलब अपने लिए कुछ डेंजरस चीजें ना कर ले, तब के लिए तो ठीक है, आपने थोड़ी देर के लिए उसको वॉकर में बैठा दिया और फटाफट से अपना काम कर लिया, उतना ठीक है। लेकिन अगर आप दिन भर में बहुत सारे घंटे उसी में बेबी को डालकर रख रहे हो, तो उससे होता क्या है, बच्चा जब आगे खींचने की कोशिश करता है, वॉकर को आगे ले जाने की कोशिश करता है, तो उसका जो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो स्ट्रेट नहीं रह पाता, और वो बिल्कुल, मैं इमेज लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा थंबनेल पे, वो बिल्कुल ऐसे कर्व शेप हो जाता है। और इसकी वजह से आपने देखा होगा आजकल के बच्चों में ये कंप्लेन बहुत ज्यादा आ रही है कि जब वो बड़े होते हैं तो वो स्ट्रेट नहीं खड़े हो पाते हैं, वो बिल्कुल ऐसे बैंड होकर ऐसे। कुछ बच्चों को तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही देखा है, ये पोर्शन निकल जाता है, इधर को अंदर घुस जाता है और इस तरह से होता है। ये नतीजा इसी का है कि आपने बहुत ज्यादा बच्चे को वॉकर दे दिया है, जिसकी वजह से बच्चे की हैबिट बन गई है, उसकी ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये कर्व हो गई है। तो प्लीज ध्यान रखिए, अगर आप अपनी सहूलियत के लिए ले रही हैं या आपको लग रहा है कि ठीक है आपको बच्चे को देना है, तो प्लीज थोड़ी देर आप दे सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा देर आपको बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं आपके बेबी को हार्म करने वाला है। ये उसको स्पेशली उसका जो फिजिकल है अपीयरेंस है उसको बिगाड़ कर रखने वाला है। बहुत ज्यादा आपको ये यूज नहीं करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि मैक्सिमम हम लोग करते हैं लेकिन कुछ जगह पे अभी भी अवेयरनेस नहीं है,
वो इस चीज को हल्के में ले लेते हैं, जैसे कि है पिलो यूज करना। हम क्या करते हैं, जब हमारा नन्हा मुन्ना होता है तो हम बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो हम पिलो लेकर आते हैं जो बच्चों के लिए बनी होती हैं, स्पेशली मस्टर्ड सीड पिलो बहुत बेस्ट होती हैं, वो आप ले सकते हैं, या फिर नॉर्मली बच्चों के लिए पिलो आती हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने स्पेशली गांव में कुछ ऐसे केसेस देखे हैं, वो क्या करते हैं, जो पिलो हम यूज करते हैं नॉर्मली अपनी नेक के हिसाब से, उसी पिलो को वो बच्चे को ऑफर कर देते हैं, यानी उसी पे बच्चे को भी लेटा देते हैं। प्लीज मत कीजिए ऐसा, बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा आपको। आप ये देखोगे कि बच्चा जब बड़ा होगा तो उसको सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम हो जाएगी। सर्वाइकल पेन मीन्स आपका ये शोल्डर से लेकर पीछे नेक लेकर पीछे पार्ट में पेन होता है, ये बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन होता है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है और डेली रूटीन को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करके रख देता है। तो ये आपको अभी से ही करना है, इसीलिए मैं इस पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग, लगभग 70 to 80% लोग बच्चों का पिलो ही यूज करते हैं। आपके पास नहीं कुछ है, आप कोई कपड़ा सॉफ्ट सा मोड़कर फोल्ड करके रख दीजिए, बच्चे के दोनों साइड कपड़ा लगा दीजिए हल्का सा, ये आप कर दीजिए सिर के। लेकिन प्लीज जो बड़ों का पिलो है वो बिल्कुल मत यूज कीजिए, अदरवाइज उसके नेक पे हम्प निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे होता है ना, आपने देखा होगा काफी महिलाओं को, तो ये तो स्पेशली उनको हो जाता है पेन की वजह से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये चीज आपको यूज नहीं करना है। अगले इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि है शूज। अब आप क्या सोचोगे, क्या मैं शूज के लिए मना कर रही हूँ? ना बाबा ना, मैं शूज के लिए क्यों मना करूंगी, मेरे को गाली थोड़ी खानी है आपसे। खैर जोक, मैं ये कह रही हूँ शूज आपको चूज करते समय ध्यान रखना है, क्योंकि जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है, चलने लगता है प्रॉपरली, तब तो आप उसको कैसे भी शूज ऑफर कर सकते हैं। लेकिन अभी जब आपका बच्चा नन्हा मुन्ना जस्ट चलना सीखा है, 9 महीने का है, 10 महीने का है, 11 महीने का है, इतने बच्चे से भी बच्चे जो है वो धीरे धीरे, कुछ बच्चे चलना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर आपका बच्चा 1 साल का है, तो आपको क्या करना है, आपने देखा होगा स्पेशली मॉल्स में ये चीजें ज्यादा दिख जाती हैं, आपको कपड़े के शूज अपने बच्चे के लिए लेने हैं। जी हाँ, कपड़े के शूज, ताकि वो बहुत हल्के हों, उसको बच्चे के पैर में बिल्कुल वेट महसूस ना हो, कि उसको उठाने के लिए, अपने पैर को उठाने के लिए अलग से इफेक्ट लगाना पड़े, अलग से प्रेशर लगाना पड़े। जब बच्चा प्रेशर लगाता है अपने पैर को उठाने के लिए, तो उसको बहुत ज्यादा जोर उसके कमर पे जाता है, और ये अगेन प्रॉब्लमेटिक हो सकता है उसके फिजिकल पोस्चर के लिए। तो इस चीज का ध्यान रखें कि बच्चों को शूज, पहले तो देखिए बहुत पहले के टाइम में इतना ज्यादा शूज वगैरह का कल्चर नहीं था, बच्चे गांव में मिट्टी होती थी बिल्कुल ऐसे ही खेला करते थे, तब की तो खैर बात ही अलग है। लेकिन अभी क्या है, आप शूज लीजिए, लेकिन उसका चुनाव अच्छे से कीजिए कि उसकी सोल जो है, यानी कि वो बहुत हैवी वेट ना हो, कि बच्चे को प्रेशर लगाना पड़े अपने पैर को उठाने के लिए। बहुत हल्के शूज आपने लेने हैं जो कपड़े से बने हुए आते हैं, आपको मॉल्स में इजीली मिल जाएंगे, और वो बहुत अफोर्डेबल भी होते हैं। मुझे तो लगता है आई थिंक 100-200 के आसपास मिल जाते हैं, या आप ले सकते। मैंने तो बहुत पहले खरीदा है, बहुत पहले इन द सेंस मुझे लग रहा है फिर भी 3 साल तो हो ही चुका है, बहुत पहले लिया था मैंने, जब मेरी बेबी बहुत छोटी थी, तो इस वजह से इतना आइडिया नहीं है अभी कितने का होगा, लेकिन मुझे लगता है आराम से 200-250 तक तो बहुत आराम से मिल जाएगा अच्छी क्वालिटी का। तो इस पे आप पैसे इन्वेस्ट कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगेन बात करते हैं सीटिंग के लिए। जैसे हमारा बच्चा जब 6 महीने का होता है, हमें उसे बैठाना होता है, तो हम क्या करते हैं, एक आप देखेंगे स्टूल टाइप का आता है, इतना छोटा सा, उसमें बेबी बैठता है और दोनों साइड उसके लेग ऐसे आगे की तरफ निकले होते हैं, बीच में सपोर्ट होता है ताकि बच्चा गिरे ना। क्या आप इसको ले सकते हो? अगर आपको वंस इन अ वाइल कभी कभी यूज करना है तो आप ले सकते हो डेफिनेटली। लेकिन आप अगर सोच रहे हो कि हम अपने बच्चे को इसी पे बैठाकर बैठना सिखाएं, मत कीजिए। रीजन अगेन वही कि जब बच्चा उस पर बैठता है तो स्ट्रेट नहीं रह पाता, वो आगे की तरफ झुकने की कोशिश करता है, आगे की तरफ झुकता है, क्योंकि आप उसको देखो तो उसका जो बैक का सपोर्ट होता है, वो जिस चेयर की मैं बात कर रही हूँ, वो पीछे की तरफ बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत थोड़ा सा होता है कि बेबी गिरे ना, बिल्कुल उसकी बैक तक होता है। तो बच्चा क्या होता है, बैंड हो जाता है। इसीलिए आप उसका यूज मत कीजिए। सीटिंग जो सीट्स आती हैं, आप आराम से घर में सोफा है, बेड है या चेयर पे बैठा रहे हैं, पिलो का यूज कीजिए। आराम से उसको पिलो पे टेक लेकर बैठाइए, अगल बगल पिलो रख दीजिए। ये बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनली यूज होता आ रहा है और ये चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हैं। ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताई, इनको अवॉइड करना है। एंड अवॉइड मीन्स डेफिनेटली अवॉइड करना है, क्योंकि इन सारी चीजों के पीछे मैंने आपको साइंटिफिक फैक्ट्स भी दिए हैं। तो माय डियर प्लीज इनको अवॉइड कीजिए और अपने बच्चे का मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट बहुत बेहतरीन बनाइए। वीडियो को आप इतना मेरे पसंद करते हैं, मुझे प्यार देते हैं, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। और मैं
मिसिंग थी। मुझे तो लग रहा था कि मतलब सच में मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि आप लोग मुझे मैसेज करोगे और फिर से वीडियोस बनाने के लिए कहोगे, क्योंकि कहाँ इतना कनेक्शन स्टार्टिंग में बन पाता है। लेकिन आप लोगों ने अच्छा कनेक्शन बना लिया है। आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी आए हैं, उनका भी रिप्लाई मैं आप लोगों को दे दूंगी। मैं आपसे बस यही कहूंगी कि बस इसी तरह अपना और मेरा प्यार बनाए रखिए। आप ही हैं जो मुझे बना रहे हैं और मैं हूं जो आपके लिए कोशिश करती हूं नई नई जानकारियां लाऊं, ताकि आपको आपकी सारी समस्या का समाधान यहीं पर मिल जाए। मैं बहुत जल्दी एक वीडियो ला रही हूं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराना है तो एडमिशन कराने से पहले आपको अपने बच्चे की प्रिपरेशन कैसे करानी है, इन द सेंस आपके बच्चे को पहले से क्या क्या आना चाहिए, आप उसको कैसे सिखा सकते हो, कौन से टूल्स का यूज कर सकते हो। और मैं ये सारी चीजें आपको फ्री या बहुत कम पैसों में, लगभग 10, 20, 50 रुपए में होने वाली चीजें बताऊंगी। मैं आपको नहीं बताऊंगी आप महंगी महंगी बुक्स लाइए, ये लाइए, वो लाइए, ये सब नहीं। बहुत अच्छे से DIY जो चीजें होती हैं वो आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने अपने बेबी को सिखाया, एंड ये सारी चीजें डेफिनेटली उसके लिए वर्क की हैं। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को जल्दी से जल्दी देखना तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।